नमस्कार। आज हम बताएंगे आपको भद्रा के विषय में। हम जिससे भी बात करते हैं वह भद्रा के विषय में बात करता है। हमने जो लास्ट वीडियो बनाया था उसी वीडियो पर किसी विद्वानों ने कमेंट किया कि आपने जो बताया है वो उचित नहीं बताया है, अनुचित बताया है। ठीक है, मैं भद्रा के विषय में चर्चा करूंगा। भद्रा को हम किस रूप में लेते हैं और भद्रा का सही अर्थ क्या है, क्योंकि हम भद्रा के विषय में जितना भी बात करेंगे, भद्रा अलग ही एक विषय है। आप रक्षाबंधन को अलग रख दीजिए और भद्रा को अलग रख दीजिए। भद्रा को जब हम देखेंगे तो भद्रा को सबने अपना अपना अलग अलग महत्व दिया है। भद्रा आकाश में, पाताल में, स्वर्ग में सभी जगह रहती है, लेकिन सबसे ज्यादा पृथ्वी पर प्रभावशाली होती है। भद्रा को बताया गया है कि अगर भद्रा होगी तो क्षय करेगी, अर्थात आयु का क्षय, कार्य का क्षय, अर्थात हर चीज का व्यय अर्थात क्षय करेगी। अब जब भद्रा किसी चीज को हानि देगी तो स्वाभाविक बात है वहां पर मांगलिक कार्यों में बाधा आएगी। मांगलिक कार्य जैसे रक्षाबंधन, दीपावली, होली आदि इत्यादि। अब हम भद्रा को ये मान के चले कि वह त्योहारों में, शुभ कार्यों में बाधा कारक है। परम पूज्य हमारे श्रद्धेय श्री गुरु जी जो हैं वह हमेशा एक ही बात कहते हैं कि भद्रा केवल संकेत के लिए मानी गई है। भद्रा का अर्थ है कि पहले वाहन इतने ज्यादा सुविधाएं नहीं होती थी। पहले वाहन बहुत, या तो व्यक्ति पैदल जाता था या बैलगाड़ी से जाता था। अच्छा, आज के समय पर भी मार्ग का अंदाजा नहीं होता अगर बारिश पड़ती है तो, और पैदल चलने वाले को तो बिल्कुल भी अंदाजा नहीं, क्योंकि हर मार्ग उसके लिए नया होता है। तो भद्रा का अर्थ है कि उसके, भद्रा के आसपास या भद्रा के बाद वर्षा होने की अधिक संभावना है। और जो लोग त्योहार मनाने के लिए या राखी बंधवाने के लिए अपनी बहनों के पास चलकर जाते थे या बैलगाड़ियों के साथ जाते थे, उनको रास्ते में बहुत बाधाएं आएंगी, बहुत विघ्न आएंगे। तो वो वहां जाएंगे तो उन्हें पहले संकेत दिया जाता था कि देखिए, आप यात्रा करने से पहले ये जान लीजिए भद्रा है, और अगर आप जाते हैं तो निश्चित आपको इसमें बाधा होने की संभावना है। भद्रा का अर्थ ये होता है। पृथ्वी पर भद्रा कब होती है? पृथ्वी पर भद्रा होती है कर्क, सिंह, कुंभ और मकर राशि पर। अगर ये होती हैं तो मान लीजिए कि निश्चित तौर पर भद्रा पृथ्वी पर है। भद्रा का अपना अपना महत्व होता है। भद्रा में सबसे ज्यादा जो जरूरी होता है, जानने योग्य जो बातें होती हैं भद्रा में, वो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप जो है, जो समय निर्धारित किया है, भद्रा की छाया भी निषेध होती है। अब आते हैं हम रक्षाबंधन पर। रक्षाबंधन के विषय में मैंने जो पहले बताया था कि रक्षाबंधन का जो समय है, पूर्णिमा जो आरंभ होगी वो 10:58 से 30 तारीख को आरंभ होगी। स्वाभाविक बात है, रक्षाबंधन आप जो है इस तारीख के मनाएं, कोई परेशानी नहीं, लेकिन भद्रा समाप्त होने के बाद मनाएं। भद्रा पुच्छ से भी भद्रा का प्रभाव समाप्त माना जाता है। कुछ लोग कहते हैं भद्रा पुंछ जब आता है, भद्रा पुंछ जो 5 बजकर कुछ मिनट पर आने वाला है, जो 6:30 बजे तक रहेगा। जी हाँ, 5 बज के कुछ समय से आरंभ हो रहा है, 5, 5:30 बजे के आसपास से आरंभ हो रहा है भद्रा पुंछ। भद्रा पुंछ से समय आरंभ हो जाएगा 6 बजे, 6:30 बजे के बाद भी 30 तारीख को राखी बांधी जा सकती है। लेकिन पूर्ण भद्रा समाप्त हो जाए, उसकी छाया समाप्त हो जाए, तो आप 9 बजे के बाद आप राखी बांध सकते हैं। बहनें मतलब राखी बांध सकती हैं भाइयों के लिए। अब मैं बात करता हूं 31 तारीख के विषय में। अब मान लीजिए कि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा पवित्र त्योहार है, हमारे यहाँ पूजाएं भी होती हैं, बहनें निराहार रहकर भाई को राखी बांधती हैं। अगर उनके पास इतना समय है कि 9:30 बजे के बाद वह राखी बांधने के लिए तैयार हैं, तो वह 30 तारीख को भी मना सकते हैं। नहीं तो 31 तारीख को मैंने बताया था कि 7:01 तक, मैंने उस वीडियो में भी यही कहा था कि 7:01 तक 31 तारीख को भी आप रक्षाबंधन मना सकते हैं। लेकिन
तब तक भद्रा की बिल्कुल छाया समाप्त हो जाएगी। दूसरी बात, बहन निराहार होकर आराम से भाई को राखी बांध सकेंगी। दूसरी बात, जो भी प्रातः जो भी पूजा पाठ होती है वो जल्दी होकर राखी का पूरा कार्य हो जाएगा। लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि आप 7:01 के बाद भी राखी बांध सकते हो। वो लोग जो उदया तिथि को ज्यादा महत्व देते हैं, मैंने उन लोगों के लिए कहा कि जो लोग उदया तिथि को महत्व देते हैं वो उदया तिथि को प्रधानता दे सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको एक और बात बताता हूं, जो लोग ये कहते हैं कि उदया तिथि का महत्व नहीं है, तो मैं आपको बताऊं कि महाभारत में भी जिस तारीख को युद्ध आरंभ होना था उस तिथि को नंदा तिथि कहा गया। उन्होंने कहा नंदा तिथि में युद्ध हम आरंभ नहीं करेंगे, इसीलिए शुभ तिथि जो आरंभ हो रही है वह अगले दिन से आरंभ हो रही है और शुभ तिथि में ही महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ था और उदया तिथि में आरंभ हुआ था। इसका मतलब ये नहीं कि उदया तिथि का महत्व नहीं है। कोई तिथि आधे समय से लगती है वह आधे समय से मान्य होगी, और कोई तिथि अगर सूर्य उदय के साथ लगती है तो हम उसे उदया तिथि का महत्व देते हैं, चाहे वो उसके 5 मिनट तक ही रहे वह उदया तिथि ही मान्य होगी। और कुछ जगहों पर बंगाल आदि, छत्तीसगढ़ तथा पंजाब आदि जैसे क्षेत्रों में उदया तिथि का तथा अपने क्षेत्र में भी कहीं कहीं उदया तिथि का बहुत ज्यादा सर्वाधिक महत्व है। इसी की वीडियो के साथ साथ मैं अनुमति चाहूंगा, मैं किसी को भी आहत नहीं करना चाहता, मैं किसी के लिए भी गलत कहना नहीं चाहता। और रही बात संवाद की, तो मैं उसके लिए भी आपका स्वागत करने के लिए तैयार हूं और इसी के साथ मैं अनुमति चाहूंगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं मैं उनसे निवेदन करूंगा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।